हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं और आपको ये बताने वाला हूं कि अब अंतिम दिनों में आपको किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। क्योंकि अब पता है आपको 20-22 दिन बचे हैं और 20-22 दिन में किसी भी तरह से आपको सरकारी नौकरी चाहिए। क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए। अगर आपको अपना सपना साकार करना है तो ये 20-22 दिन है बस आपके पास। इन 20-22 दिन में ही आप अपना सपना साकार कर सकते हैं और इन 20 दिन का प्रयोग आप अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर आप सरकारी नौकरी से वंचित भी रह सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि अब ग्रुप डी के एग्जाम के लिए 20-22 दिन बचे हैं और आपने जितनी तैयारी कर ली है वही है। अगर आप नई तैयारी भी करना चाहें तो देखिए उसमें कुछ आपको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज अब आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए अब जो ग्रुप डी के एग्जाम है उसमें थोड़ा कंपटीशन रहेगा। क्यों रहेगा? दोस्तों, किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरत होती है मॉक टेस्ट लगाने की। टेक्स्ट बुक में चल रहा है महा डिस्काउंट, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक का 499 वाला पास आपको 374 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ बाई करते समय कूपन कोड में GQUTWN टाइप करते हो तो तुरंत ही आपको 125 रुपये का ऑफ मिल जाएगा और 499 वाला पास आपको 374 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। यहाँ 550 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम जैसे SSC, NTPC, साइको टेस्ट, बैंक, स्टेट एग्जाम आदि के 43,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अभी 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे यूज कर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट इसे यूज कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से परचेज कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि 7 लाख स्टूडेंटों ने NTPC का पेपर दिया था। किसका दिया था? NTPC का पेपर दिया था। लेकिन उनमें से कितने सेलेक्ट होंगे? 35,000 सेलेक्ट होंगे, 35,000 की भर्ती होगी। तो कम से कम और सभी लड़कों ने ग्रुप डी में फॉर्म डाला है। तो देखिए, कम से कम ज्यादा भी ना माना है तो कम से कम 5 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे वहां जो ग्रुप डी का पेपर देंगे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, जब वो 5 लाख भी पेपर देंगे, जिन्होंने NTPC CET-1 क्वालिफाई पहले ही कर रखा था, वहां उन्होंने तैयारी की थी। अब NTPC CET-2 का जिन्होंने एग्जाम दिया है तब उन्होंने तैयारी की होगी, तो सारी चीज उन्होंने पढ़ ली होगी। उनको करना क्या है? उनको तो केवल रिवीजन करना है। उन्होंने सारी चीज पढ़ रखी है। तो कहीं ना कहीं जो केवल ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनसे वो कहीं ना कहीं आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट में ही तैयारी की है। ये नहीं कि उन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी, उनको टाइम लगेगा। तो उनसे आपका कंपटीशन रहेगा। और कट ऑफ कितनी भी आए, आपको कट ऑफ की वीडियो ज्यादा नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी है? कि आपको फाइट है। कट ऑफ इतना भी नहीं है कि आप 55-50 नंबर की मान के तैयारी कर सकते हैं। आपको बेस्ट करना है, सबसे आगे निकलना है। आपको पता है कि ग्रुप डी में लगभग 1 लाख वैकेंसी थी और 1 लाख वैकेंसी में कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 करोड़ स्टूडेंटों ने अगर पेपर दिया, अगर 1 करोड़ स्टूडेंटों ने पेपर दिया तो लगभग जो कंपटीशन होगा आपका वो 100 का होगा। अब 100 का कंपटीशन होगा। अब 100 में से एक लड़के को लेना है। ये तो नहीं है कि जैसे आर्मी में रेस लगाने के लिए 100 लड़कों को दौड़ाया और वहां से 5 ले लिए, 7 ले लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप 100 में से 2 लेने, 3 लेने, 4 लेने, 5 लेने। केवल आपको सबसे आगे निकलना है। अगर आपने सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिया तो सिलेक्शन आपका है। बाद बाकी 99 स्टूडेंट घर बैठेंगे। केवल एक गलती यानी कि एक क्वेश्चन आपको घर बैठा सकता है। इसलिए आपको अच्छी तैयारी की अब जरूरत है। आप सभी को बताइए कि सभी छात्र एक जैसी तैयारी कर रहे हैं। जितने भी छात्र हैं सभी एक ही चीज पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं? सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सीबीएसई की TCS एग्जाम ले लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। और सभी ज्यादा क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट सभी लगा रहे हैं। तो देखिए, एक तो करना क्या है, आपको इन 100 लड़कों की रेस में आने के लिए करना यह होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन मैच करता है तो आप उनसे पीछे ना रह सको। और देखिए, टेक्स्ट बुक पर भी आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि सभी लड़के दे रहे हैं तो सभी की तैयारी ऐसी होगी तो आप भी दोगे तो आपकी भी तैयारी सभी की बराबर में हो जाएगी, सभी की बराबर में हो जाएगी। तो ये काम आपको
करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको औरों से आगे कैसे निकलना है, क्योंकि हमें तो आगे निकलना है। पहले तो बराबरी करेंगे, क्योंकि ये चीज सब कर रहे हैं, तो सभी से आपको आगे निकलना है। एक तो सबसे पहले आपको काम ये करना है, अपना टाइम जो मैनेजमेंट करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, टेक्स्ट बुक का पेपर तो आप देंगे, इसके साथ साथ आप और किसी का भी एक परचेज कर सकते हैं, या फिर मैं आपको कहूंगा कि आप अगर और किसी का ऑनलाइन परचेज नहीं करते हैं तो एक ऑफलाइन बुक ले आइए। रुक्मणी पब्लिकेशन की भी ला सकते हैं, सबसे बेस्ट वही होती है, क्योंकि आपको औरों की तरह नहीं, औरों से कुछ हटके तैयारी करनी है। तो हटके जब तैयारी करोगे आप, तो एक आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाएं और एक आप ऑफलाइन का मॉक टेस्ट लगाएं। यहां आप कुछ ना कुछ उन लड़कों से आगे निकलेंगे, आपको कुछ ना कुछ अलग पैटर्न, अलग तरीका सीखने को मिलेगा और अलग टाइप के क्वेश्चन भी आपको वहां देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपको करना क्या है? देखिए, करंट अफेयर ये ऐसा टॉपिक है जो आपको ये नौकरी दिला सकता है। क्या? नौकरी करंट अफेयर ही दिलाएगा। जिसने करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लिया, जिसने करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लिया, नौकरी उसी की है। देखिए, बाद बाकी सब्जेक्ट सारे वही पढ़ रहे हैं और वही चीज वो करके आएंगे, लेकिन करंट अफेयर ऐसा है जो 8-10 नंबर का आने वाला है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जिसने करंट अफेयर से मुंह मोड़ा वो घर बैठेगा, और जिसने करंट अफेयर पर अच्छी पकड़ बना ली वो इस भर्ती में सिलेक्शन ले जाएगा। और आपने अभी तक करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाए हैं, आप सोच रहे हैं कि करंट अफेयर कैसे तैयार करना है लास्ट दिनों में, तो और देखिए, करंट अफेयर आपको कब से कब तक की पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। देखिए, करंट अफेयर 2021 की पूरी पढ़नी है। आप कम के चक्कर में ना रहें कि किसी ने बता दिया कि 6 महीने की ही पढ़ लो, तो 6 महीने की पढ़ के चले गए, लेकिन आपको आगे निकलना है। तो 2021 की पूरी करंट अफेयर पढ़नी है और 2022 की, अब जो जुलाई चल रहा है ना, जुलाई की पूरी पढ़नी है, और अगस्त 15 अगस्त तक कुछ भी घटना घटती है वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कई फेस में पेपर होगा और क्वेश्चन 1-2 दिन पहले का भी पूछा जा सकता है। ऐसा ही पिछली बार हुआ था, लेटेस्ट क्वेश्चन 2-4 दिन पहले की भी क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो ये करना है। और देखिए, करंट अफेयर को आपको पढ़ना कैसे है? मेन चीज है, करंट अफेयर को आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे। अगर आपने टॉपिक वाइज पढ़ा तो करंट अफेयर में आप बहुत ही महारत हासिल कर लोगे। अगर आपने ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ा, वीडियो देख ली, ये कर लिया, बुक ले आए, तो फिर औरों की तरह ही आप रह जाओगे। आपको औरों से अलग करना है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना है। जैसे खेल के क्वेश्चन है वो अलग पढ़ने हैं, फिल्म के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो अलग पढ़ने हैं, अवार्ड जितने हो सकते हैं वो अलग करने हैं, सीईओ जितने हो सकते हैं, योजना वो सब पढ़नी है। और आप सोच रहे होंगे कि अब इन्हें 20 दिनों में हमें ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। तो देखिए, अगर आपने अभी तक नोट्स भी नहीं बनाए हैं और कुछ भी नहीं किया है, तो देखिए, मैंने करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे से नोट्स डिजाइन करवाए हैं, और वो टॉपिक वाइज नोट्स हैं। आपके खेल के एक तरफ क्वेश्चन मिलेंगे सारे, फिल्म के एक तरफ मिलेंगे, अवार्ड के एक तरफ, हर चीज टॉपिक वाइज है। 2021 और 22 के पूरे क्वेश्चन हैं उसमें। अगर आप उसको भी पढ़ लेते हैं तो 20 दिन में आप उसको अच्छे से कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से नोट्स बनवाए हैं कि आपका क्वेश्चन जो भी आएगा वो वहीं से फंस जाएगा। तो अगर आपको नोट्स लेने हैं, अगर आपने अपने हाथ से अभी तक जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं वो कहते हैं कि हमारी करंट अफेयर वीक है, तो व्हाट्सएप जो नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर लिख सकते हैं करंट अफेयर नोट्स। तो आपको करंट अफेयर नोट्स की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये इस तरह की पीडीएफ है कि आज से भी आप इसको 3 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका छोटा सा हल्का सा अमाउंट रखा है, क्योंकि जिसने इन नोट्स को बनाया है उसकी मेहनत लगी है, इसमें काफी टाइम लगा है, क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं तब जाके ये नोट्स बनाए हैं, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। और मामूली सा अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर करंट अफेयर नोट्स लिख सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे और वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये इस तरह से आपको करंट अफेयर पढ़नी है, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ने के बाद में आपको देखिए करना क्या है। देखिए, एनसीईआरटी साइंस, देखिए साइंस बहुत
अहम रोल निभाएगी। देखिए वैसे तो साइंस सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सब पढ़ कैसे रहे हैं, सब किसी ना किसी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी ने किसी की बुक ले ली उससे पढ़ रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा 20 दिन में एनसीईआरटी पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? एनसीईआरटी पर फोकस करोगे। और सबसे ज्यादा क्या करना है, अब अंतिम समय है, अब आपको देखिए एक तो पीरियोडिक टेबल को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, वहां से क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। इसके बाद में न्यूमेरिकल, आपसे कोई भी चैप्टर का न्यूमेरिकल छूटना नहीं चाहिए। सारे न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से आपको अब सीखना है। इन 20 दिन में आपको न्यूमेरिकल करने हैं। और वायो पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वायो के 10 से 12 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी पर आप ज्यादा फोकस करें। इसके बाद देखिए मैथ और रीजनिंग में आपको क्या करना है। देखिए मैथ और रीजनिंग ये नहीं है कि आपने कोई बुक ले ली और होता क्या है कि लड़के क्या करना है, बुक लेकर वो सोचना है कि यार एक से क्वेश्चन लगाऊंगा इसमें, तो एक ही चैप्टर में 150 क्वेश्चन है, मैं कैसे कर पाऊंगा। सबसे ज्यादा मैथ में टाइम लग रहा है लड़कों का। तो आपको इस समय जो अंतिम समय 20 दिन है, और देखिए मैथ में ज्यादा से ज्यादा 14-15 टॉपिक हैं। अगर अब से भी आप एक टॉपिक अच्छे से डेली कंप्लीट करोगे मैथ और रीजनिंग के, तो अब से भी आप बहुत अच्छे से उसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए जो लड़के सोच रहे होंगे कि आज तक मैंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है और मैं आज से तैयारी करूं तो मेरी नौकरी लग जाएगी, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने कुछ ना कुछ पहले पढ़ रखा है, केवल क्योंकि अब समय है रिवीजन का। मैं किसी को ये नहीं कह सकता हूं कि अब से भी पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए जो चीज हकीकत है वो हकीकत है। तो जिन्होंने कुछ तैयारी पहले कर रखी है, देखिए जिन्होंने 3 साल से अभी तक तैयारी नहीं की और वो सोच रहे हैं कि मैं अब से पढ़ के निकाल दूंगा, तो उनको जॉब लेने की टेंशन थी ही नहीं, उन्हें जॉब चाहिए ही नहीं, इसलिए उन्होंने तैयारी नहीं की। और जिन्हें टेंशन थी वो रात दिन उन्होंने मेहनत की है, तो उनकी बराबरी वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग का टाइप सीखनी है। दोनों ही टॉपिक में आपको टाइप सीखनी है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो जितनी टाइप आप सीख लोगे और उनका रिवीजन कर लोगे अच्छे से, देखिए होता क्या है, आप टाइप सीख गए और टाइप की आपने प्रैक्टिस कर ली। जब आप एग्जाम में, देखिए जब समय क्यों लगता है आपसे, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ये देखते हैं कि ये परसेंटेज का टॉपिक है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक है। आप डायरेक्ट उसको जज नहीं कर पाते हैं। अगर आप डायरेक्ट देख करके ये कह देंगे और ये वाला टॉपिक है उस टॉपिक से, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तुरंत आंसर कर दोगे तुम। और जब आप यही नहीं सोच पाओगे कि ये क्वेश्चन है किस टॉपिक से, इसमें पूछ क्या रहा है, तो फिर आपको टाइम लगेगा ही। तो आपका रिवीजन जो है इस तरह से रिवीजन होना चाहिए, इन दोनों का, इन हर टाइप का रिवीजन इस तरह से होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखते ही बता दो। और वो किससे होगा, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उससे ही आपका हो जाएगा। और देखिए लास्ट में सबसे ज्यादा लड़के क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर लगे पड़े हैं, यूट्यूब पर लगे पड़े हैं, यूट्यूब से सिलेक्शन हो जाएगा, ये वीडियो देख लूं वो वीडियो देख लूं। भाई मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर आप YouTube के चक्कर में पढ़े रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप खुद देख सकते हैं, जितनी तैयारी आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं, उतनी तैयारी आप YouTube से नहीं कर सकते। अगर आपको अब भी विश्वास नहीं होता, मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है, आप 1 घंटे YouTube से क्लास लीजिए और 1 घंटे अपनी बुक से तैयारी कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस में कितना दम है। तो आप YouTube से केवल, अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, तो आप उस टॉपिक को YouTube पर सर्च करके उस टाइप को सीख सकते हैं। बस उतना ही करना, ये नहीं कि एक टाइप को सीखने के लिए आप 4-5 टीचरों की वीडियो देख मारो, वही टाइम वेस्ट कर दो। तो ऐसा अब आपको नहीं करना है। तो ये चीज आपको करनी है। इतना मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। एक स्मार्ट तरीके से 20 दिन में आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और देखिए जैसे किसी का एग्जाम अगर 17 अगस्त को है, तो 16 अगस्त को पढ़ाई ना करे, फ्रेश रहे, आराम से टेंशन फ्री रहे। क्योंकि आप 16 अगस्त को अगर पढ़ाई करोगे तो आपके मन में विचारेंगे यार ये चीज नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ी, वहां, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और अब पिछला वाला भी आप भूल जाओगे। अब देखिए समय कैसे मैनेजमेंट करना है आपको। देखिए आपको करना क्या है, एक टेक्स्ट बुक का 1 दिन देना है ऑनलाइन, एक ऑफलाइन देना है। तो यहां आपको करना क्या है कि लगभग 1.5 घंटे, आपको 1 घंटा 30 मिनट यहां लगेगी और उसी दिन आपको एनालाइज करना है 1 घंटे, तो 2.5 घंटा आपको यहां लगेगा, 2 घंटे 30 मिनट,
ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट समय अपने हिसाब से सेट कर लेना कि मुझे 6 बजे से ये पढ़ना है। इसके बाद में आपको 1 घंटा PYQ पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपके पास अगर यूथ पब्लिकेशन की बुक है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। PYQ आप पढ़ोगे 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, नई चीज नहीं सीखनी है, आपको नया पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। तो यहां आपके 3.5 घंटे हो गए। कितने हो गए? 3.5 घंटे हो गए। और 1.5 घंटा आपको करंट अफेयर को देना है। कितना देना है? 1.5 घंटा करंट अफेयर को देना है। तो ये आपके हो जाएंगे 5 घंटे, यहां तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में 5 घंटे पढ़ने के बाद में आपको करना क्या है? देखिए साइंस को अब आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल भी करना है, बायोलॉजी भी करनी है, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो देखिए 5 घंटे वहां तक हो गए। इसके बाद में 2 घंटे आप साइंस को देंगे। साइंस को 2 घंटे देने के बाद रीजनिंग आप कितनी भी कर लो, प्रैक्टिस कर लो। 1 घंटे से ज्यादा रीजनिंग में समय नहीं लगता है। 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता है, और 1 घंटे में आप कोई भी टॉपिक उठा लो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये मेरा खुद का अनुभव है। इसके बाद में मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको करना क्या है? पहले टाइप सीखनी है 2 घंटे, टाइप सीखनी है 2 घंटे, और 2 घंटे करनी है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, यानी कि अपने हाथ से निकाल के देखना। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत लड़कों को हो रही है मैथ में, टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। इसलिए आपको करना क्या है? मैथ को 4 घंटे देने हैं। कितने देने हैं? 4 घंटे आपको मैथ को देने हैं। अब देखिए अंतिम समय है, देना पड़ेगा। तो ये चीज होगी आपके कितने घंटे हो गए? 5 2 7 और 1 8 9 10 और 4 14 घंटे हो गए। कितना हो गया? 14 घंटे हो गए। 14 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है आपसे। और लास्ट के 1 घंटे में आपको और करना क्या है? और एक बार जितना पढ़ा है उसको एक बार और देख लेना है। तो इस हिसाब से अब से, क्योंकि अब 15 घंटे आप कहेंगे ये तो ज्यादा हो गए, देखिए अब लास्ट के दिन 20 दिन पढ़ना है, केवल और केवल 20 दिन पढ़ना है। आप सोओगे कितना? सोना है आपको 6 घंटे। कितना सोना है? 6 घंटे सोना है। 15 घंटे पढ़ाई करनी है। 15 और 6 कितना हो गया? 21 हो गए। अभी आपके पास 3 घंटे बचे हैं। कितने बचे हैं? 3 घंटे बचे हैं। पढ़ते पढ़ते आप खाना खा सकते हैं। पढ़ते पढ़ते आप, जब आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप याद कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर रहे हैं, बुक सामने रख लेना और आप खाना भी खाते रहना, और वहां पढ़ाई भी आपकी होती रहेगी। तो खाना खाना है, दूध पीना है, जो भी करना है वो आप पढ़ाई के साथ साथ कर लोगे। आप 1 घंटे दोनों टाइम, शाम को फ्रेश होने में, नहाने धोने में 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं। फिर भी आपके पास 1.5 घंटा बचेगा। कितना बचेगा? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में करना क्या है? आपको आधा घंटा 2 टाइम, सुबह और शाम, थोड़ा टहलने जाना है। ये नहीं है कि पढ़ाई करते रहो। आधा घंटा बहुत टहल लो। अगर आधा घंटे के लिए निकल गए तुम कहीं, तो आधा घंटे टहल लोगे, अच्छे से टहल लोगे, और वहां आपका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। और बचा कितना? 1 घंटा हो गया। अब बचा लगभग 30 मिनट बची। कितनी बची? 30 मिनट आपके पास और समय रहता। अब 30 मिनट में क्या होगा? जैसे आपने मैथ पढ़ा, मैथ के बाद आप रीजनिंग लेना चाहते हैं, तो वहां 10 मिनट का गैप दे सकते हैं। जैसे मैथ के सब्जेक्ट रख दे, अब 10 मिनट आप आराम कर लो, 10 मिनट बाद बुक उठाना। तो इस तरह से आपको अब टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि आपको औरों से आगे निकलना है। अगर आप उसी तरह से तैयारी करोगे, औरों की तरह तैयारी करोगे, तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब आप स्मार्ट स्टडी कर दिए। देखिए आप ये सोच लीजिए कि मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूं इन 20 दिन, और ना अन्न खाऊंगा ना जल पीऊंगा, केवल तपस्या करूंगा, और उस तपस्या का फल मुझे 20 दिन बाद मिल जाएगा। तो आप इस तरह की तपस्या करके आप लग जाइए, क्योंकि अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं ये टाइम को आप 4 महीने 3 महीने फॉलो करो। आप केवल 20 दिन फॉलो करके देख लो, आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस तरह से टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। लास्ट के 20 दिन आपको इस तरह से रणनीति बनानी होगी। तो मैंने आपको देखिए पूरा समझा दिया है, टाइम टेबल आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं और उससे आगे निकल जाओगे। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो लड़के मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई और आपको किस तरह से तैयारी करनी है, मोटिवेशन कैसे मिलेगा, ये सारी बातें मैं अपने चैनल पर आपको बताता रहता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।